क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पर बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, आप क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर लेंगे बेटा, लेट कर लेंगे, मान लेंगे बेटा रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हर बार सेम तरीका आपको यूज करना है, ठीक है, सेम तरीका बेटा यूज करना है। ठीक है, अब इम्प्लाइज दैट बच्चे, इम्प्लाइज दैट क्या होगा, रूट फाइव बराबर हो जाएगा बेटा पी अपॉन क्यू। क्या हो जाएगा बच्चे, पी अपॉन क्यू। इसके बाद ही इस पी का, इस क्यू का मल्टीप्लाई अपन किस में करेंगे बेटा, रूट फाइव में। तो ये आपको हो जाएगा रूट फाइव क्यू बराबर बेटा पी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड राजा बाबू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर करेंगे बेटा बोथ साइड, यानी दोनों ओर वर्क करने पर। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा आप लोग, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। देखिए जैसे ही आप दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये रूट फाइव क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा पी के स्क्वायर के। किसके बराबर हो जाएगा राजा बाबू, पी के स्क्वायर के, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा रूट फाइव का स्क्वायर बेटा आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू क्यू का स्क्वायर बेटा आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी का स्क्वायर बेटा आपका पी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से पहले बच्चों क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 5, पी स्क्वायर अपॉन 5 बेटा। इम्प्लाइज जेड, देखिए बेटा यहाँ पर इम्प्लाइज जेड हो जाएगा। इम्प्लाइज जेड आपसे क्या पता चल रहा है यहाँ से, इम्प्लाइज जेड कि अगर 5 में p से डिवाइड जा रहा है तो p में भी 5 से डिवाइड जाएगा और कोई ना कोई नंबर आएगा। क्यों, इस बात को हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। यदि 5 स्क्वायर में 5 से डिवाइड जाता है और डिवाइड करने पे 5 आएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है बेटा, 5 आएगा। तो इम्प्लाइज दैट कि 5 से 5 में भी राजा बाबू क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा और 1 आएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा। तो अगर आप पी स्क्वायर में 5 से पी स्क्वायर में डिवाइड कर रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है बच्चों, क्यू स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका मतलब 5 से पी में भी डिवाइड जाएगा, कोई ना कोई नंबर मिलेगा ना। यहाँ पे जैसे 1 मिला है तो यहाँ पर हमने वो नंबर क्या मान लिया, सी। तो यहाँ से बेटा इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर अपन पी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी बेटा, 5c पी की वैल्यू मिलेगी राजा बाबू, क्या मिलेगी, 5c। और इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन है बेटा उसको मान ले इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, p का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण एक में रखने पर, जब आप समीकरण एक में रखोगे तो यहां पर बेटा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी बेटा, 5c का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 5c का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, 5 अपॉन में क्या होगा बेटा 5। इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 25c स्क्वायर अपॉन में बेटा 5 से कट कर दें, 5 जा 25, 25 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 5c स्क्वायर, यहाँ से बेटा c स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ से बेटा इम्प्लाइज दैट अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 5 से क्यू में भी डिवाइड हो रहा है। देखिए अभी आपने यहाँ देखा कि 5 से p में डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि 5 से बेटा q में भी डिवाइड हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है बेटा, c मिल रहा है। क्या मिल रहा है, c मिल रहा है। तो देखिए इसका मतलब इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर अब आप लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 5 एक कॉमन गुणनखंड यानी फैक्टर है, ठीक है। तो अगर हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है बेटा। गुणनखंड है कैसा बेटा, उभयनिष्ठ, ठीक है, गुणनखंड है जो कि उभयनिष्ठ है, दोनों में है का 5 एक गुणनखंड है P और Q का, उभयनिष्ठ गुणनखंड है बेटा P और Q का, ठीक है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, या इसका मतलब अतः P अपॉन Q एक परिमेय
संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, क्योंकि क्योंकि P और Q, P और Q सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सहभाज्य संख्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी परिमेय संख्या है वो P अपॉन Q की फॉर्म में होती है, तो इन दोनों का कॉमन SCF यानी जो फैक्ट मल्टीप्लीकेशन है वो 1, मतलब उसमें डिवाइड जाएगा केवल 1 से जाएगा, कॉमन SCF 1 होगा, मतलब मासा 1 होगा। मासा 1 होने का मतलब है कि P और Q में ऐसा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा जिससे P और Q दोनों में डिवाइड जा पाए, तभी वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहां पर तो राजा बाबू आपको एक नंबर मिल रहा है, एक नंबर बेटा यहां पर आपको 5 मिल रहा है, जो कि P और Q दोनों में, P और Q दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। ठीक है, कॉमन है यानी उभयनिष्ठ फैक्टर है। ठीक है बेटा, उभयनिष्ठ फैक्टर है। अतः हम कह सकते हैं क्या, देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे पहले बच्चों, इसके बाद आप लिखोगे, देखिए इसके बाद आप क्या लिखोगे, देखिए सुनिएगा ध्यान से, इसमें लिखिए अतः हम कह सकते हैं, अतः अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। किसको नहीं आया थम्स अप कर दीजिए, किसको समझ में नहीं आया थम्स अप कर दीजिए। क्लियर है सभी को, आया समझ में या नहीं आया, जल्दी से बताइए। चलिए, कोई दिक्कत बच्चों।